हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च 2026 को, उसका रीजनिंग पार्ट देखो। जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन आए थे, हर पार्ट के, रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी। तो ये इम्पोर्टेंट किस किस एग्ज़ाम के लिए हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे एएसओ में। मतलब जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं उनमें ज़्यादातर 40 के सेट आते हैं। तो एएसओ हो गया, दास ग्रेड 2 हो गया, दास ग्रेड 2 हो गया, 4 हो गया, दास ग्रेड 4। और मतलब जो भी आपके नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये रीजनिंग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दोनों पार्ट करेंगे। हम अपना 40 वाला सेट जो मेनली हम टारगेट करेंगे एएसओ एंड दास ग्रेड 2 के लिए, और 20 वाला सेट भी करेंगे जो हमारा टीचिंग पोस्ट के लिए मेनली होगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 7 people LAYOUTS are sitting in a row facing north. Only 3 people sits to the left of T. देखो वो क्या बोल रहे हैं, T के लेफ्ट में 3 people बैठे हैं तो हमने बिठा दिया, ठीक है। ओनली S सिट्स टू द राइट ऑफ L. L के राइट में बस S बैठा है और कोई नहीं बैठा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल 7 people हैं, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 एंड 4, 5 6 एंड 7, टोटल 7 people हो गए। एल के राइट में बस एस बैठा है, ये भी बिठा दिया। ओनली 3 people सिट्स बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में 3 people हैं। देखो एल ये रहा हमारा, 1 2 3, यहाँ पे ओ आ जाएगा। यू सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में यू कहीं पे बैठा है, बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ वाई। और वाई के राइट में कहीं बैठा है यू, तो वाई यहाँ आ जाएगा, 3 ही प्लेस खाली हैं, यू यहाँ और ए यहाँ। बस ना, ये होता है जो 40 मार्क्स के, मतलब 40 क्वेश्चंस आते हैं उनमें मेनली उनका टारगेट होता है सिटिंग अरेंजमेंट। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और इतने सारे 5 to 7 और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वो सिटिंग अरेंजमेंट के डाल देते हैं। अब वो सिटिंग अरेंजमेंट चाहे रो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे आपको फ्लोर्स दे दिया हो, बॉक्स दे दिया हो, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब उसमें बिठाने दे दिया हो, या सर्कुलर दे दिया हो, स्क्वायर दे दिया हो, वो सब हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में कंसीडर करते हैं। उसमें क्या होता है, बस आपका ना माइंड थक जाता है, एक तो पेपर का स्ट्रेस होता है, तो इसमें ये होता है हम क्वेश्चंस गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कोई चांस नहीं होगा। अब आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन वाई एंड ए। ये रहा वाई हमारा और ए ये रहा, इसके बीच में कितने पर्सन है, 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। COBRA and S live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is number 2, and so on till the topmost floor is number 6. 6 5 4 3 2 and 1, ठीक है। ओनली B lives above A. बस ए के ऊपर बस बी ही रहता है, तो ये हो गया ए और बी। ओनली बी लीव्स अबव ए, ठीक है। सी लीव्स इमिजिएटली बिलो ए, और ए के इमिजिएटली नीचे सी रहता है। ओनली आर लीव्स बिलो एस। एस के नीचे बस आर ही रहता है, ये भी बिठा दिया। हु लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। क्या बचा हमारा, सी ओ ही बचा, तो थर्ड फ्लोर पे कौन रह रहा है, ओ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल। इससे पहले वोवल आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, और इसके बाद भी वोवल ही आना चाहिए, वावल। अब ऐसा हमारे को देखना है, वावल कॉन्सोनेंट एंड वोवल। तो वोवल कॉन्सोनेंट एंड वोवल, एक ये पेयर हो गया, एक देखो एक ये पेयर और हो गया साथ में इसके, वोवल कॉन्सोनेंट एंड वोवल। और देखो वोवल है इनमें, ए वोवल है बट पी वोवल नहीं है, तो हमारे आंसर क्या हो गया, 2 पेयर्स ही बन रहे हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं। और बिल्कुल साथ साथ है तो कभी कभार ऐसा होता है हमारे को दिखता ही नहीं है यू जे ए वाला, तो हम 1 ही टिक कर देते हैं, बट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 7 people GLAMOU and R are sitting in a row facing north. No one sits to the left of L. L के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, मतलब L ही अपने लेफ्ट में बैठा है, और 7 people है ना, 1 2 3 4 5 6 and 7,
सारे पीपल हमने सेट कर लिए, मतलब उनके स्पेस सेट कर लिया। ओनली 4 पीपल सेट्स बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में 4 पीपल बैठे हैं, तो एल ये खुद हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे ओ हो गया। ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में 3 पीपल हैं, तो जी यहाँ हो गया मिडल में। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में है यू। एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम यहाँ पे भी नहीं आएगा हमारा और एम यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब देखो 2 प्लेस चाहिए जो साथ साथ हो यू और आर को बिठाने के लिए, तो वो दोनों प्लेस यही वाले हैं, ये वाले दोनों प्लेस हैं जहाँ पे यू और आर इकट्ठे आ जाएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ हो गया यू और आर, ठीक है। एम जब यहाँ पे तो पहले ही आर आ गया, यहाँ पे एम आ नहीं सकता, तो यहाँ एम आ जाएगा। क्या बचा? जी एल ए, ए यहाँ आ गया। अब क्या पूछा है? हु सिट्स टू द राइट मोस्ट एंड ऑफ द लाइन, राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठा है? एम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। ये डाउट ग्रुप है एक तरह से, आप इसमें जुड़ के हमारे को अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं, वहाँ पे बच्चे भी सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं होता तो हम भी, मतलब हम एक्टिव रहते हैं वहाँ पे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, COB, RA and S lives on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is number 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. 6 5 4 3 2 and 1। सिमिलर सा क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने नाम भी सेम दे दिया, फ्लोर वाला भी क्वेश्चन सेम दे दिया, बट आगे देखते हैं क्या है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन C एंड O, C और O के बीच में 2 पर्सन हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन B एंड S, B और S के बीच में भी 2 पर्सन हैं। नो वन लीव्स अबव B, B के ऊपर कोई नहीं है, मतलब B ही सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है। 2 फ्लोर बीच में है, उसके बाद S हो गया। O लीव्स बिलो S, क्या है? S के नीचे O है बट अबव R, और R के ऊपर है S। देखो क्या बोल रहे हैं, O लीव्स बिलो S, S के नीचे है O बट अबव R, और R के ऊपर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हो गया R, देन O, और O और C के बीच में 2 का गैप है, तो 1 2, यहाँ पे आ गया हमारा C आ गया। क्या बचा? COBRAS को बस, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लीव बिलो ए के नीचे कितने पर्सन है? 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 बॉक्सेस ALRIRMINNG are kept one over the other but not necessarily in the same order. No box is kept above A, ए के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा है, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर कैप्ड बिटवीन ए एंड एल, 1 2 3, ये हो गया एल 5th नंबर पे ऊपर से। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में बस एक बॉक्स रखा है। एम इज केप्ट इमीडिएटली अबव एल, एल के इमीडिएटली अबव एम को रखा है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है, बट पहले हम पॉसिबिलिटी बनाने से पहले आगे का देख लेते हैं, कहीं हमारी वो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाए। ओनली 4 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आई एंड आर, देखो आई और एम के बीच में एक का ही गैप है। अगर मैं आई को यहाँ रखूँगी, आई को यहाँ रखा, तो आई और आर के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। 4 बॉक्सेस 1 2 3 एंड 4 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आई को मैं नीचे से हटा दूँगी। आई मतलब एम और आई के बीच में एक का गैप है, आई सेकंड फ्लोर पे आ गया। अब 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, एम हमारा आर आ गया हमारा लास्ट, मतलब सबसे नीचे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी मतलब हमने पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ी, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। जी इज केप्ट एट सम प्लेस अबव एन, एन के ऊपर रखा है जी को, एन यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, सारा भर गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच बॉक्स इज केप्ट सेकंड बिलो जी, जी के सेकंड बिलो, फर्स्ट सेकंड कौन हो गया? एल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 फ्रेंड्स पूनम कोमल वरुण श्री जिया एंड मुदित आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। मुदित सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्री। देखो श्री होगी ये हमारी
उसके थर्ड राइट में 1 2 3, ये हो गया मुदित। ठीक है। श्री इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल एंड जिया। श्री जो है इमीडिएट नेबर है कोमल और जिया। देखो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ताकि हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए। कोमल और जिया, ऐसे हम यहाँ रख देते हैं जिया, श्री, कोमल, मुदित। ठीक है, एक छोड़ के मुदित। वरुण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूनम। पूनम के, यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं, पूनम के सेकंड लेफ्ट में वरुण है। ठीक है। कोमल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वरुण। कोमल इमीडिएट नेबर नहीं है वरुण के। 3 ऑफ द फॉलोइंग आर, एक बार हम पहले बिठा लेते हैं पूनम। देखो कितने फ्रेंड्स बोला है, 6 फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5, 5 बैठ चुके हैं। पूनम यहीं आएगी क्योंकि हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है वो यहीं है पूनम, तो ये हो गया वरुण। ऐसे इसमें भी पूनम, वरुण। अब उन्होंने क्या बोला है, कोमल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वरुण। कोमल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वरुण, इसमें है इमीडिएट नेबर, तो ये वाला हमारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, ये सही होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। हमें चेक करना होगा कोमल और पूनम, कोमल एंड में है, पूनम भी एंड में है, मतलब ये बिल्कुल एंड वाले हो गए। कोमल जिया, ये एक छोड़ के हो गया। जिया मुदित, ये भी एक छोड़ के हो गए बीच में। श्री एंड वरुण, ये भी एक एक, मतलब ये ऑल्टरनेटिव है तीनों, और ये एंड वाले हो गए कोमल और पूनम, तो यही अलग हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 7 boxes R, A, C, K, E, T and S are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept between E and R. E और R के बीच में 2 बॉक्स रखे हैं। Only C is kept above A. A के ऊपर बस हमने C को रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबरिंग दे दी अब हमने। नो बॉक्स इज केप्ट बिलो R. R के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा, तो R ही सबसे नीचे होगा। K इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो T. T के नीचे कहीं पे रखा है हमने K को, बट एट सम प्लेस अबव S, और S से ऊपर रखा है K को। ठीक है। अब क्या बोला है, देखो E और R जो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया था, ये R हमारा यहाँ आ गया, तो 1 2 छोड़ के यहाँ आ गया हमारा E। अब उन्होंने बोला है, देखो ये जो हमने पॉइंट बनाया था, ये वाला T, K और S वाला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा T देन K देन S। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच बॉक्स इज केप्ट थर्ड अबव S. S के थर्ड ऊपर कौन सा बॉक्स है, ये हो गया S। 1 2 3, आंसर क्या हो गया हमारा T। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आप देखिए हमने 8 क्वेश्चन किया है और उसमें एक ही लेटर और नंबर, मतलब वॉवल कॉन्सोनेंट वाला क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन अभी तक हम सिटिंग अरेंजमेंट के कर चुके हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस, इन पेपरों में 40 मार्क्स के क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट एक अच्छा खासा वेटेज लेता है, तो आपको वो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ये हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या करना है, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट जी इज द मदर्स मदर ऑफ पी। मतलब जो पी की माता कौन है, जी, मतलब जी इज़ अ फीमेल। सबसे पहले तो ऑप्शंस में हमारे को यही, इससे एलिमिनेट अगर होते हैं, जी का जेंडर देख लो, मेल है फीमेल है, अगर फीमेल है तो ठीक है, मेल है तो उसी टाइम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। जी एट द रेट एफ, एट द रेट का क्या मतलब है, मदर। ठीक है, इसमें जी प्लस एफ, प्लस मीन्स जी इज़ अ ब्रदर ऑफ एफ, यहाँ पे मेल हो गया, जी मेल हो गया, ये तो पहले ही गलत हुआ। माता की माता बोला है ना, पी की माता कौन है, जी, मतलब फीमेल। अब थर्ड ऑप्शन देखो, जी एट द रेट एफ, एट द रेट मदर हो गया। ठीक है, मतलब ये मैं टिक का निशान लगा रही हूँ कि ये ऑप्शन रह रहा है अभी, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया ना। फोर्थ देखते हैं, जी इंटू एफ, इंटू का मतलब जी इज़ अ फादर ऑफ एफ, ये भी मेल हो गया, ये भी और हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम अपना चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो एक ऑप्शन है 1, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया, बोथ सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ऑफ
फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 और थर्ड, और या ओनली 1। तो आप फटाफट चेक कर लेते हैं। कभी कभार मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन इसलिए कराया है, कभी कभार क्या होता है हमारा एलिमिनेशन करने से ही सीधा आंसर आ जाता है, हमारे को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फर्स्ट क्या है, G@F। G is a mother of F. F plus K plus means brother. F is a brother of K. K $S, dollar means K is a wife of L, तो L husband हो गए। L into P into means L is a father of P। अब उन्होंने क्या बोला है, P's mother's mother is D, P की माँ की माँ। यस ठीक है, ऑप्शन 1 तो सही है। तो अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 3 क्या है, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये जी इज़ अ मदर ऑफ, जी इज़ अ मदर ऑफ एफ। एफ डॉलर मीन्स वाइफ, एफ इज़ अ वाइफ ऑफ के, तो के हस्बैंड हो गए। के इंटू मीन्स के इज़ अ फादर ऑफ एल, एंड एल प्लस एल इज़ अ ब्रदर ऑफ पी। ये भी सही है, पी की मदर एफ होगी और उनकी मदर जी होगी, तो ये भी सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, जी इज अ मदर ऑफ एच। जी इज अ मदर ऑफ एच। एच इज द ओनली सन ऑफ जे। एच इज द ओनली सन ऑफ जे, मतलब जे उसके फादर हो गए और जी के हस्बैंड हो गए। एल इज द सिस्टर ऑफ एच। एल जो है वो सिस्टर है एच की। एम इज़ द सन ऑफ एच। एम जो है वो सन हो गया एच का। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू एम। जी कैसे रिलेटेड है, तो उसके फादर की मदर, फादर्स मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पोस्ट इज कोडेड एज ये, मोस्ट इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर एम। देखो ओ एस टी दोनों में कॉमन है, और एम का कोड पूछा है वो इसमें से, इस वाले में से मिलेगा। तो हम यहीं से एलिमिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। 6 दोनों में है, यस। 4 भी है, यस। 2 भी है, नहीं। तो हमारा एम का कोड हो गया 2। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी वॉवल्स, वॉवल्स के इमीजिएटली पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। यही देख लेते हैं हम, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। कॉन्सोनेंट वॉवल एक तो हो गया, और देखो कॉन्सोनेंट वॉवल और दिख रहा है, और तो मुझे वॉवल ही नहीं दिख रही। यस, दो ही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रेफर टू द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी एच आर इमीजिएटली फॉलोड बाय अ टी। एच के बाद टी कहाँ कहाँ है, एच टी एच टी एच टी एच टी, कितना हो गया, 4 हो गया ना। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 4। क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर। इससे पहले लेटर आए, इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो क्या हमारे को क्या सर्च करना है इस सीरीज में, लेटर सिंबल एंड लेटर। लेटर सिंबल, लेटर सिंबल, फिर सिंबल आ गया, नहीं ये तो गलत हो गया। लेटर सिंबल नहीं, लेटर सिंबल लेटर, यस एक तो हो गया ना। लेटर सिंबल लेटर, लेटर सिंबल लेटर, 3 हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन that follows, counting to be done from left to right only. How many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant। ठीक है, इससे पहले भी कॉन्सोनेंट आए, इसके बाद भी कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं, फिर वॉवल ही आ गया इसमें। तो कॉन्सोनेंट वॉवल, देखो मेरे को बस ए और ई ही यहाँ पे वॉवल दिख रहे हैं, और कोई वॉवल नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नन। यस, ऑप्शन में है भी नन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
W, J, N, T, E, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. Only 2 people sits between R and W. कितने पर्सन है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जब भी सर्कल में बिठाते हैं तो पहले ही पर्सनस को मतलब पर्सन की स्पेस बना देते हैं, बट जब भी हम रो में या वर्टिकल में बिठाते हैं तो पहले पर्सनस हम उनको अरेंज करते हैं. जैसे अगर बोल दिया कि 3 मतलब ओनली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो ही हम पहले एस बिठाएंगे, उसके लेफ्ट में 3 पीपल करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर 7 पर्सन है तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, तो फिर उसके आगे 3 बिठाते हैं. बट हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करते हैं, पहले ही पर्सनस बिठा देते हैं. ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. अब क्या बोल रहे हैं, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर. तो पहले आर बिठाया, आर के राइट में देखो फेसिंग द सेंटर है इसलिए राइट ये चलता है फेसिंग द सेंटर में, राइट, और लेफ्ट ये. अगर अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट. ठीक है, मैं वो लिख नहीं रही हूँ, हटा देती हूँ क्योंकि फेसिंग द सेंटर है. अब आर के 2 ही पीपल हैं, आर और डब्ल्यू में. ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू के राइट से काउंट करूँगी तो ये हो गया एन. ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर. आर के राइट से काउंट करूँगी 1, 2, 3, 3 पीपल है किसमें, आर और टी के बीच में. एस सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आई. आई के इमीजिएट लेफ्ट में है एस. हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ये हो गया हमारा ई. ई के थर्ड लेफ्ट में 1, 2 एंड 3 हो गया आई. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मूव इज कोडेड एज ये, मोर इज कोडेड एज ये. व्हाट इज द कोड फॉर आर. आर ये रहा, एम ओ और ई दोनों में कॉमन है, 4 है दोनों में, 1 भी है, 9 भी है. आंसर क्या हो गया हमारा 0. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. रेफर टू द फॉलोइंग नंबर लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन. काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली. ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स. ठीक है, देखो और नोट क्या दिया इन्होंने, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. अब क्वेश्चन क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं. हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर. इसके पहले स्क्वायर आए परफेक्ट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल. इसके बाद आए सिंबल. परफेक्ट स्क्वायर, सिंबल एंड सिंबल. 1 इज ऑल्सो कंसिडर अ परफेक्ट स्क्वायर. देखो ऐसे दो हमारे को ये क्या देखना है, 2 सिंबल साथ में हो. सबसे पहले वही सर्च कर लेते हैं, 2 सिंबल साथ में हो. ये रहा 2 सिंबल साथ में और 1 उसके आगे परफेक्ट स्क्वायर. और 2 कोई सिंबल साथ में है नहीं. हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. ईच लेटर इन द वर्ड प्लेटफॉर्म इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जब भी ऐसा वर्ड मतलब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि कोई लेटर में हमने, देखो इसमें तो क्या बोला है बस उन्होंने कि चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट, मतलब बस +1 +1 +1 कर दिया. कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है वोवल में +1 कर दो, कॉन्सोनेंट में -2 कर दो, या वोवल में +2 कर दो, -2 कर दो. ऐसा जो भी क्वेश्चन होना है ऐसे तरह का, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है. देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. क्या बोला है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड. अब देखो हमारे को इसको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्या वर्ड है हमारा, ये तो मैं आपको बस बताने के लिए लिख रही हूँ, नहीं तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. यह है प्लेटफॉर्म और उन्होंने बोला है कि +1 करना है हर में, और उन्होंने बोला सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द राइट. तो हम बस यही 2 वर्ड में +1 कर देंगे, L+1 M, R+1 S. अब उन्होंने बोला है इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. M आता है हमारा 13 पे, S आता है हमारा 19 पे. देखो इन दोनों के बीच में कितने हैं, वैसे तो 6 है बट बिटवीन बोला है ना, बिटवीन. तो क्या करेंगे हम, या तो काउंट कर लो 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 को नहीं काउंट करेंगे, 5 हो गया ना. 19 में से आप 13 माइनस करोगे तो 6 आएगा, बट हमारे को बिटवीन बोला है इसलिए -1 और करना होता है 5. आंसर क्या आ गया हमारा 5. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर.
ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस देखोगे क्वेश्चन और आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 20, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant. Consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant, एक पेयर हो गया हमारा। कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं, फिर ये भी वॉवल ही हो गया, एक ही पेयर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब 21st क्वेश्चन हो गया, हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। WY5 is related to TV10 in a certain way. In the same way, KM15 is related to HJ30. To which of the following is EG8 related to the following same logic? देखो पहले नंबर में देखो, 5 से 10 हो गया मतलब डबल हो गया, ऐसे 15 से 30 हो गया, ये भी डबल हो गया, तो 8 का 16 हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब लेटर में देखते हैं, W से T, W23 पे आता है, T20 मतलब -3 हो गया। Y से V, ये भी कितना हो गया, Y25 पे और V22 पे -3। ऐसे एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, K से H ठीक है, M से J ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E G में -3 कर देंगे, E -3 B, तो B आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, based on the alphabetical order, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? K से M, K आता है हमारा 11 पे, M आता है हमारा 13 पे और H 8 पे, तो यहाँ हो गया पहले +2 देन -5। M से O, M एंड O +2 एंड O से I, O 15 पे I 9 पे, कितने का गैप हो गया, ये हो गया -6 का। Q से S +2 और S से M, M 13 पे S 19 पे -6। O से Q +2 एंड Q से K 11 पे आता है 17 पे -6, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो E से S कितना गैप है, E 5 पे S 19 पे 9 और 5 14 +14 का गैप है यहाँ पे। फिर S से G 7 पे आता है हमारा, काउंट करते हैं 7 और वहाँ पे कितने बचे 6 7 7 7 14 +14 ठीक है। तो सीधा U में 14 प्लस कर दो, U कितने पे आता है 21 पे, 21 में 14 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा I ठीक है। ऐसे ही देखो A आता है हमारा 1 पे और O आता है 15 पे, यहाँ पे भी 14 का गैप है, तो सीधा Q में Q हमारा आता है 17 +14 कितना हो गया E 5 हो गया। W से K, W 23 पे K 11 पे, तो 11 और यहाँ पे कितना हो गया 3, 11 12 13 ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे +14 कर देंगे, M 13 पे आता है, 13 +14 13 होता है 26, Z आ गया, फिर 1 और A आ गया, IEA, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जब हमारा E निकल गया था तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आ गया था आंसर, बट मैंने आपको बताने के लिए पूरा करा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24, select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set। क्या है देखो 6 16 34, क्या लॉजिक बन रहा है, 6 16 और 34, 16 2 ज़ा 32 6 2 ज़ा 12, सॉरी 6 2 ज़ा 12, हाँ 12 तो ज़्यादा हो गया, माइनस करें, कितना हो गया 10 20 +14 34 दिस, यस ठीक है। क्या होगा 2B, मतलब हम इनको कंसिडर करेंगे A B और C, तो करेंगे 2B -2A +14, 22 2 ज़ा 44 -8 2 ज़ा 6 9 2 ज़ा 18, कितना आया 14 में से 8 गया 6, 26 +14 40 ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा है, 24 देखो
24 और 10 को हम डबल करके माइनस करेंगे, जो भी आएगा। हमारा 6 तो आ नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 10 टू द 20 माइनस 14, 6 आ गया। 6 प्लस 14 20 हो गया, ये भी गलत हो गया। 30 टू द 60, 60 माइनस 26, 60 माइनस 26 कितना हो गया? 4 और 5 3, 34 प्लस 14 ये हो गया 4 4 8, 48, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 40 माइनस 16, 24 प्लस 14 ये हो गया 38। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे एक बार मैं फिगर पेस्ट कर देती हूँ, मिरर वाली। क्या क्वेश्चन है? मैंने इमेज पेस्ट कर दी है। सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एज शोन इन द फिगर। ये मिरर है हमारा, इसकी हमारे को मिरर इमेज बनानी है। तो देखो के है तो के उल्टा हो जाएगा, उल्टा के है, ठीक है, 4 में। एक्स एज इट इज़ रहता है मिरर इमेज में और वाटर इमेज में, दोनों में। 2 यूँ है तो ये उल्टा हो जाएगा यूँ। अरे मैंने तो सीधा ही बना दिया, समथिंग ऐसे बन जाएगा। 2 उल्टा है, इन दोनों में सीधा है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। 3 भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एल मिरर इमेज में ऐसा बनेगा और वाटर इमेज में ऐसा बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। 33 माइनस की जगह प्लस, 42 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 3, प्लस की जगह -10, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 9। हम बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, देन ब्रैकेट, डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में 42 किस पे आता है? 13 पे। अब मल्टीप्लाई 90, 33 प्लस 13 माइनस 90, सही है ना। 30 प्लस 13 कितना हो गया? 43 माइनस 19। देखो मैंने कितने बड़े, ये 19 था, मैंने 9 कंसीडर कर लिया, तो 190 हो गया। 43, 190 में से 43 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा? 7, 10 में से 3 गया 7। तो आंसर ही नहीं है हमारा, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? चेक करती हूँ मैं। 14 पे आता है। हे भगवान, कितनी बड़ी मिस्टेक। 10 में से 4 गया 6, अभी भी नहीं है आंसर। ये 33 है। 33 प्लस 14, 4 3 7, पता नहीं क्या हो गया इस क्वेश्चन में। 7, 47, 190 माइनस 47, 10 में से 7 गया 3, 143, माइनस 143 इज़ द करेक्ट आंसर, माइनस 143। Question number 27. If A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? 78, D means minus 9, B means multiply 6, C means plus 56 और A means divide by 4। बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 4 के टेबल में 56 किस पे आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 14 पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 ज़ा 54 माइनस 54 प्लस 14 और 78 प्लस 78। तो पहले मैं क्या कर दूँ? माइनस और प्लस, माइनस होएगा, पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लेती हूँ। 8 4 12, 7 8 और 1 9, 92 माइनस 54। 12 में से 4 गया 8, 8 यस 38 इज़ द करेक्ट आंसर। बस मैंने यूनिट डिजिट देखा 8 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में भी वही टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, based on the alphabetical order 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group? देखो K से S, K हमारा 11 पे आता है, S 19 पे, कितने का गैप है? +8 का। फिर S से A 1 पे आता है, यहाँ पे कितने का गैप है? 26 मतलब 6 7 और 8 +8 का। फिर I आता है 9 पे, यहाँ पे +8 +8 +8 का गैप है। B से I, B आता है हमारा 2 पे, I 9 पे, यहाँ पे कितने का गैप हो गया? 7 का। फिर I से R, R आता है 18 पे, 9 दूनी 18 +9 का हो गया यहाँ पे। फिर R से Z, Z 26 पे आता है, 6 और 2 8 +8 का,
थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वी से डी, वी 22 पे, डी 4 पे, कितना 4 और 4 8 प्लस 8 का, डी से एल फिर 8 का और एल से टी प्लस 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो इसमें है 7 9 और 8 और दो ऑप्शन में 8 8 का गैप, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? Q से R, Q R प्लस 1 है, फिर R से T माइनस 2, सॉरी प्लस 2, K L प्लस 1, L M N प्लस 2, G H प्लस 1, H I J K यहाँ पे प्लस 3 हो गया, R से S प्लस 1 और S से U प्लस 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, if 1 is added to each odd number odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number, ये ठीक है। देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी, पहले हमारे को क्वेश्चन देखना है, what will be the difference of the digit which is second from the left and second from the right and in the new number thus formed। डिफरेंस निकालना है और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 1, 1 इज़ ऑड नंबर और उसमें ऐड कर लेंगे हम 1, तो 2 हो गया हमारा, और 3 भी हमारा ऑड नंबर है तो उसमें भी ऐड हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, डिफरेंस बोला इसलिए आंसर क्या है हमारा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज इन द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू शोन इन बिलो। ये हमारा मिरर है, इसकी इमेज बनानी है। देखो एन है, एन उल्टा हो जाएगा, ई डंडी यूँ, फिर यूँ फिर यूँ, एन ऐसे बन जाएगा। जो एन सीधा है, देखो ये एन सीधा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी थर्ड में भी एन सीधा है, ये भी गलत हो गया। क्यू, क्यू बस इसका डंडा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तो क्यू पूरा उल्टा कर दिया, वाटर इमेज बना दी। ये वाटर इमेज भी नहीं कंसिडर करेंगे, ये तो पता नहीं कोई सी इमेज है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, TWXV is related to SVWU in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HKLJ is related to GJKI. To which of the following WZAY is related following the same logic? देखो क्या लॉजिक लग रहा है, T से S माइनस 1 हो गया ना, और W से पहले V, ठीक है, -1, ये भी -1 और -1, तो हमारे को -1 करना है। W से पहले क्या आता है, V आता है, Z से पहले Y, A से पहले Z और Y से पहले X, तो VYZX, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? 7, C means plus, 15, B means multiply, 2, D means minus 26 और A means divide by 2। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 13 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 30 माइनस 13 और हो गया प्लस 7 प्लस 30, 37 में से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 4 और 2 24। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 202 इज रिलेटेड टू 392 following a certain logic from the same following the same logic 152 is related to 342, to which of the following 176 related? देखो पहले तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 2 से 2 गया 0, 9 का 9 और 1 190 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कि 0, 14 में से 5 गया 9, 190। अब इन 176 में 190 में प्लस कर देते हो, हमारा आंसर आ जाएगा 6, 16 मतलब 8 दूनी 16 और 366, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, JJ8 इज रिलेटेड टू LF -1 इन अ सर्टेन वे। देखो नंबर अलग हैं तीनों, तो नंबर से ही हम आंसर निकालेंगे, हम अल्फ़ाबेट पे जाएंगे ही नहीं। UP5 इज रिलेटेड टू WL -4, क्या हो रहा है, देखो 5 से -4 मतलब 5 -4, तो 5 में मैं +9, 5 + 4 9, मतलब +9 का है, मतलब हमारे को, मतलब मैंने आपको निकाला है +9, मतलब हमारे को करना है 5 में, जब मैं 5 में -9 कर दूंगी
तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। समझ रहे हो ना? ऐसे ही 8 में -9 करूँगी तभी तो -1 आएगा। ऐसे ही 12 में -9 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 आ गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। क्या है देखो, 729, 631 और 695। पहले इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना बन रहा है। मैंने इन दोनों को ही क्यों चूज़ किया, देखो एक सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में और एक सबसे छोटा नंबर है और ये बीच का है, इसलिए पहले मैंने जो बड़ा और छोटा को उन दोनों को ऐड करने की सोची। 0, 3 2 5 और 1 6, 12 और 1 13। 1360 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारा 680, 680 और 695। मतलब यहाँ पे +15 है कांस्टेंट नंबर। ऐसी सेकंड ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। 4 और 2 6, 1 और 1 2 और 14 15 15 26 डिवाइड बाई 2 7 63 763 + 15 कितना हो गया 8 7 778। ठीक है, अब हमारे को ऑप्शंस में यही चेक करना है क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा का सम डिवाइड बाय 2। तो थर्ड नंबर में +15 करके आ रहा है नहीं आ रहा। देखो क्या है 8 और 1 9, मतलब 9 और 1 10, 0 हो गया 5 4 9 और 1 और 0 8 2 16, 1600 डिवाइड बाय 2 800 + 15 815। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 14 हो गया, 8 2 16 और 1 17 हो गया, 9 18 हो गया डिवाइड बाय 2 9 3 14 हो गया ना 7 9 37 + 15 7 5 12 3 4 और 1 5 9 52। ये भी सही है। थर्ड देखते हैं। 5 3 8 14 और 1 15 6 6 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2 2 6 ज़ा 7 ज़ा और 9 ज़ा +15। ये तो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। फोर्थ देखते हैं आप। 5 3 8 8 2 16 और 1 17 6 6 12 डिवाइड बाय 2 तो 6 3 9 639 + 15। ये तो +20, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी मतलब क्या पता मिसप्लेस हो। बस क्वेश्चन नंबर 37, बस 4 क्वेश्चन और। बिलो आर द गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। इनमें हमारे को लॉजिक देखना है। देखो 3 से 7 क्या है इंटू 2 + 1, ऐसे 7 3 ज़ा इंटू 3 और 21 से 16 -5, ऐसे 6 का 8 13 हो गया इंटू 2 + 1, फिर 13 3 ज़ा 39 और फिर 39 में -5 34। ऐसे हम अब क्वेश्चन में देखते हैं +1 हो रहा है ना इंटू 2 + 1, 5 2 ज़ा 10 + 1 11 होता है, ये गड़बड़। 7 2 ज़ा 14 + 1 ठीक है 15 15 3 ज़ा 45 45 - 5 40 ठीक है ऑप्शन 2। ये भी देख लेते हैं 9 2 ज़ा 18 + 1 19 19 3 ज़ा 57 और 57 माइनस करना था, ये गड़बड़ हो गई। 8 2 ज़ा 16 + 1 ठीक है 17 3 ज़ा 51 होता है, ये भी गड़बड़। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, बिलो आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर्स, मतलब हमारे को ये लॉजिक बताना है क्या सही है सेम। 12 के टेबल में 31, या तो देखो अब हम दो तरीके से देख सकते हैं। 12 2 ज़ा 24 फिर प्लस उसमें कितना हो रहा है, या 12 3 ज़ा 36 फिर माइनस हो रहा है 5। पहले हम क्या करते हैं 3 ज़ा वाला देखते हैं। 12 3 ज़ा 36 माइनस हो रहा है 5। 31 इंटू 2 62 +3 और फिर -20। ऐसे 14 3 ज़ा 42 होता है, 42 - 5 37 ठीक है। 37 2 ज़ा कितना होता है 35 2 ज़ा 70 होता है, फिर 74 और फिर +3 ठीक है। 77 - 20 57 ठीक है। हमारा लॉजिक सही है सेकेंड वाला।
मतलब जो हमने सोचा। 11 3 ज़ा 33 -5 28, ठीक है। 28 2 ज़ा कितना होता है 56, 56 में हमारे को +3 करना है 59, ठीक है। 59 - 20 39, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। VP10 is related to YS21 in a certain way. In the same way, MG15 is related to PJ26. To which of the following is GA9 related to following the same logic? देखो 20 दो में है, 21 तो नंबर से तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे नंबर में लॉजिक देख लेते हैं क्या लगाया है इन्होंने। पहले तो अल्फ़ाबेट में देखते हैं। V से Y, V22 पे, Y25 पे, मतलब +2 हो गया, +3। ऐसी P से S, P16 से 19 +3, ठीक है। M से P +3, G से J +3, तो G से J मतलब J आ जाएगा, J से जो स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वन लेटर इज मिसिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। Z से X, Z26 पे आता है, X24 पे, फिर U21 पे, O17 पे। कितने का गैप हो रहा है? पहले है -2, देन -3, देन -4, अब 17 - 5 कितना हो गया हमारा? 17 में से 5 गया 12। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। L इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये 40 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।